हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जहाँ तक उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आप लोगों का जो है मंजीत क्लासेस में मैं स्वागत करता हूँ। तो आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैंने एक बैच स्टार्ट किया, बोर्ड बूस्टर बैच, जिस बैच का नाम है बोर्ड बूस्टर बैच। तो बोर्ड बूस्टर बैच में जो है हम लोग 3 मंथ में जो है क्लास 10th के सारे कोर्स को मैं कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए इस बैच में हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर का नाम सुनते ही आप लोग जान गए होंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर में क्या देखिए, पॉलिनोमियल्स में पहला हमें क्या पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में जो है पहले देखिए चैप्टर का नेम लिखा गया पॉलिनोमियल्स। इसमें पहले ये देखिए पॉलिनोमियल्स जो है अलजेब्रा की ब्रांच है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो अलजेब्रा का एक भाग है। तो इसको जो है हम लोग पहले इसमें देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के बारे में ही पढ़ेंगे। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अलजेब्रा, यहाँ पे अलजेब्रा की डेफिनेशंस मैंने जो है मेंशन किया है, इंक्लूड किया है। व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट विल बी डेफिनेशंस ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स लेटर फॉर नंबर्स। मतलब अलजेब्रा जो है मतलब मैथमेटिक्स, मतलब गणित की या मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लेटर और नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें क्या हो, लेटर और नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए क्या, अलजेब्रा के 2 पार्ट आपके हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो देखिए कांस्टेंट किसे बोला जाता है, द नंबर्स और द कांस्टेंट, द नंबर्स और द कांस्टेंट, द नंबर्स और द constant, the numbers or the constant, the numbers, the numbers, the numbers or the constant, the numbers or the constant। क्लियर। तो अगर कोई पूछता कि व्हाट इज द कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन्स बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट, अब कांस्टेंट से क्या समझते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट के लिए जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वे क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। अगर बात की जाए, जैसे अगर बात की जाए कांस्टेंट की बात अगर हम करें, तो जैसे अगर हम कह दें नेचुरल नंबर की बात अगर ले लें, नेचुरल नंबर्स की बात अगर हम ले लें, तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं भाई, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चलता है। ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब जितने नंबर होंगे सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। चाहे आप इंटीजर की बात कर लीजिए, इंटीजर की अगर बात करेंगे तो इंटीजर भी क्या होगा, उसमें भी नंबर इंक्लूड होता है। इंटीजर भी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। इंटीजर भी क्या होता है आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे, नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, नंबर आर कॉल्ड कांस्टेंट। अब वेरिएबल की अगर बात की जाए, वेरिएबल क्या होता है, द लेटर यूज्ड आर कॉल्ड वेरिएबल, द लेटर यूज्ड आर कॉल्ड वेरिएबल, द लेटर used or called variable, the letter used or called वेरिएबल। तो देखिए जितने भी लेटर होते हैं वे क्या होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब अगर बात की जाए, चाहे वो इंग्लिश के लेटर हों, आपके इंग्लिश वाले लेटर होंगे तब भी वे क्या होंगे, इंग्लिश वाले लेटर की अगर बात की जाए, इंग्लिश वाले लेटर की अगर बात करें, हम इंग्लिश वाले लेटर की बात करें, तो इंग्लिश वाले लेटर की बात करें, इंग्लिश लेटर की अगर बात की जाए, इंग्लिश लेटर की अगर हम बात करें, इंग्लिश लेटर की अगर हम बात कर लें, इंग्लिश लेटर की बात करें, तो इंग्लिश लेटर हो, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर A to Z की अगर बात की जाए, A to Z की अगर बात करेंगे आप, A to Z, ये भी क्या होते हैं आपके, जितने A से Z तक जितने भी ये क्या होते हैं आपके, ये लेटर जो होते हैं वे क्या होते हैं आपके, वेरिएबल होते हैं। या फिर आप कह सकते हो का टू क्या, का टू खा, सॉरी का टू ज्ञा, का टू ज्ञा, मतलब हिंदी के जो लेटर होते हैं वे भी क्या होते हैं आपके,
वेरिएबल की ही कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट किसे आप बोलोगे, जितने नंबर होंगे वे क्या होंगे आपके कांस्टेंट, द नंबर आर द कांस्टेंट, जितने नंबर होते हैं सब क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल की बात करो, जितने लेटर होंगे, जितने भी लेटर, अगर लेटर की बात होगी तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाएंगे भाई, वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, लेटर और नंबर इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं भाई, लेटर और नंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे लेटर और नंबर्स के बारे में, तो नंबर को क्या बोला जाता है अलजेब्रा की लैंग्वेज में, नंबर्स को लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, जितने भी नंबर होंगे वे सब क्या होंगे कांस्टेंट। और लेटर की अगर बात की जाए तो वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। कांस्टेंट का मतलब इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये अनचेंजेबल क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट क्या होती है, अनचेंजेबल क्वांटिटी होती है। और ये जो वेरिएबल होता है ये चेंजेबल होता है। कैसी क्वांटिटी होती है भाई, चेंजेबल क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का चैप्टर है तो सबसे पहले हमको एक्सप्रेशंस जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे, जब चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक्सप्रेशंस क्यों पहले ही एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया गया। तो यहाँ देखिए एक्सप्रेशंस क्या होता है, एन एक्सप्रेशंस ऑन कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल टुगेदर विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, मतलब एन एक्सप्रेशंस ऑन कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल टुगेदर विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्लियर, यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है, तो एक्सप्रेशंस में क्या क्या आ जाता है, एक्सप्रेशंस में कह रहा है वेरिएबल और कांस्टेंट को जब आप क्या करेंगे किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहा है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर बात किया जाए, अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर बात किया जाए, अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आप किसको बोलोगे, चलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर बात की जाए भाई, देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है, मतलब ऐड करने का काम होता है, मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को क्या मतलब जोड़ने का काम करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में कुछ बहुत सारे ऑपरेटर होंगे, एक ऑपरेटर क्या होता है आपका प्लस का काम होता है, एक ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ठीक है, एक ऑपरेटर का नाम क्या है मल्टीप्लाई, दूसरा ऑपरेटर क्या है आपका भाई माइनस है, तीसरा ऑपरेटर क्या है आपका भाई डिवाइड है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, और इनका रोल क्या होता है, इनका रोल जो होता है मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या कर देना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को क्या कर देना भाई, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को क्या कर देना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को क्या कर देना भाई, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को ये किसका काम करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को ये कंबाइन करने का काम करते हैं, मतलब कंबाइन का मतलब जोड़ने का काम करते हैं भाई, कंबाइन करने का काम करते हैं, किसका मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आप समझ पाए, वेरिएबल अभी पीछे मैंने बताया, अभी यहाँ पे डिस्कस किया मैंने, देखिए पीछे मैंने डिस्कस किया था, अभी वेरिएबल हमने बताया, यहाँ पे वेरिएबल क्या हमने मेंशन किया था, यहाँ पे वेरिएबल को देखिए हमने बताया था जितने भी नंबर्स होंगे वे क्या होंगे आपके वेरिएबल होंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर की बात हो, चाहे इंटीजर की बात हो, चाहे वो आप फ्रैक्शनल नंबर ले लीजिए, तो जितने भी नंबर होंगे वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। वेरिएबल में हमने बता दिया ए से लेके जेड तक जो होते हैं वे क्या होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, या फिर हिंदी में आप ले लीजिए काट हो गया, ये भी क्या होते हैं आपके मतलब वेरिएबल्स होते हैं। इनको अगर जोड़ दिया जाएगा, अगर इनको जोड़ दिया जाएगा, तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे चल रहे थे, एक्सप्रेशंस बता रहे थे आपको, तो चलिए एक्सप्रेशंस में देखिए अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो वो एक एक्सप्रेशंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशंस। एग्जांपल्स लेते हैं हम, एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स देखिए अगर लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे तो एग्जांपल्स में जैसे हमने ले लिया x और फिर क्या ले लिया भाई 5 ले लिया, तो ये देखिए क्या है x क्या है और 5 क्या है, तो x देख रहे हैं क्या है, x आपका क्या है भाई, x क्या है वेरिएबल है, x क्या है
वेरिएबल है। x क्या है भाई? वेरिएबल है। मेरे प्यारे बच्चों x क्या है? वेरिएबल है। अब इसके बाद देखिए ये क्या है भाई? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए इसको जब जोड़ दोगे, अगर प्लस वाले टूल से आप इसको जोड़ रहे हो, प्लस वाले टूल से दे रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा भाई? x प्लस 5। तो x प्लस 5 क्या है? एक्सप्रेशन है। x प्लस 5 क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर इसी को आप मल्टीप्लाई वाले टूल से ऐड करते हो, अगर इसको मल्टीप्लाई वाले टूल से ऐड कर लेते हो, अगर इसी को मल्टीप्लाई वाले टूल से ऐड करोगे, x इंटू 5 करोगे, तो आपको क्या गेट होगा? 5x। ये भी क्या होगा? आपका एक एक्सप्रेशन होगा भाई। क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा। ये भी क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। अगर इसको डिवाइड वाले टूल से ऐड करते हो, डिवाइड वाले टूल से अगर ऐड कर लेते हो अगर डिवाइड वाले टूल से ऐड करते हो x डिवाइड बाय 5, तो क्या गेट होगा भाई? x बाय 5। ये भी क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा। ये भी क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा भाई। ये भी क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा। अगर इसी को माइनस वाले टूल से कंबाइन करते हो, तो माइनस वाले टूल से अगर इसको कंबाइन आप कर लेते हो, यहाँ पे देख लेते हैं हम, माइनस वाले टूल से अगर कंबाइन करते हो, x है और 5 है, अगर इसको माइनस वाले टूल से कंबाइन करते हो, मतलब जोड़ देते हो, अगर इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हो, तो ये भी क्या बनेगा? एक एक्सप्रेशंस बनेगा। क्या बनेगा भाई? एक्सप्रेशंस बनेगा। क्या बनेगा? एक्सप्रेशंस बनेगा। ठीक है, हमको लग रहा है एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं क्या गिवन किया गया है, आगे के पॉइंट्स में क्या है हमारा। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेशंस के टाइप्स की बात की जाएगी। हम लोग एक्सप्रेशंस के टाइप्स की बात करेंगे। एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स का एक्सप्रेशंस गिवन किया गया है। कितने टाइप्स का एक्सप्रेशंस गिवन किया गया भाई? 2 टाइप्स का एक्सप्रेशंस किया गया है। एक आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होता है, इसको बोल सकते हैं आप अर्थमेटिकल, हाँ इसको बोल सकते हैं अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। और ये दूसरा क्या है? अलजेब्रिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में क्या होता है, तो अभी आप अर्थमेटिक जब भी किसी या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो चलिए पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन समझते हैं। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को देखते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग देखेंगे, तो चलिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग देखेंगे भाई, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, उसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। चलिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करें, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, तो देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में क्या होगा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में जैसे हमने ले लिया 2 and 5, अगर इसको प्लस से जोड़ दिया, अर्थात अरिथमेटिकल ऑपरेटर से जोड़ दिया, तो ये क्या होगा? एक मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हो गया। अगर इस टाइप से हमने ले लिया, जैसे अगर इस टाइप से हमने ले लिया 2 + 5 डिवाइड बाय 6, तो ये भी क्या होगा? एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होगा। किस टाइप का एक्सप्रेशंस होंगे? ये दोनों किस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे? ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होंगे। किस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे भाई? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होंगे। ये क्या है भाई? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है। क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है। मतलब किसमें क्या हो? केवल नंबर आए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है, उसमें वेरिएबल ना आए, केवल नंबर को क्या किया जाए, मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेटर से क्या कर दिया जाए? कंबाइन कर दिया जाए। अरिथमेटिकल ऑपरेटर से क्या कर दिया जाए? उसको कंबाइन कर दिया जाए। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर बात कर रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होगा, जैसे आपने एग्जांपल्स में अगर इसको लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एग्जांपल्स लेंगे, जैसे हमने ले लिया x और क्या ले लिया भाई? 5 ले लिया। अगर इसको अरिथमेटिकल टूल्स से ऐड कर लेते हैं, तो ये देखिए इसमें वेरिएबल भी आ गया। क्या आ गया भाई? वेरिएबल भी आ गया। और क्या आ गया? वेरिएबल के साथ साथ क्या आया? कांस्टेंट आया। क्या आया? कांस्टेंट। और क्या आ रहा है भाई? इसमें एक अरिथमेटिकल टूल भी है। क्या है? अरिथमेटिकल टूल भी यूज किया गया है। अरिथमेटिकल टूल का भी यूज किया गया है। अरिथमेटिकल टूल का भी यूज किया गया। तो ये देख रहे हैं, ये क्या होगा? वेरिएबल और कांस्टेंट जब दोनों आ जाएंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट जब दोनों आ जाएंगे, तब उसको आप क्या बोलोगे? तब उसको आप क्या बोलोगे भाई? तब उसको क्या बोलोगे आप?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलोगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे आप भाई? अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमको लगता है कि ये जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अब हम यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया हमने, यहाँ पे देखिए इट डज नॉट कंटेन एनी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। मतलब ये क्या होता है? मतलब इक्वल में कुछ नहीं आ सकता। जैसे इक्वल में कुछ नहीं आ सकता, इक्वल में कुछ नहीं आ सकता, अगर इक्वल में जीरो कर दिया तो ये अलजेब्रिकल इक्वेशंस हो जाएगा, अलजेब्रिकल इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में नहीं आ सकता, इट डज नॉट कंटेन एनी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, ये ऐसा कुछ मतलब कंटेन नहीं करता है, ऑब्टेन नहीं करता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो एक्सप्रेशन सबको हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। एक्सप्रेशंस क्या होता है? दो टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में केवल नंबर का यूज किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट देखिए बात, अब देखिए वही जो इक्वालिटी की बात हो रही थी यहाँ पे, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी किसमें होगा भाई? इक्वेशंस में होगा। तो देखिए व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वेटेड टुगेदर वी गेट एन इक्वेशंस। मतलब जब दो इक्वेशन इक्वल के सिंबल से क्या हो जाए? कंबाइंड हो जाए, तब वे क्या कहलाएंगे? मतलब एक अलजेब्रिकल इक्वेशंस बोले जाएंगे। जैसे अभी हमने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल्स अगर लें, इसका एग्जांपल्स अगर लें हम, जैसे एग्जांपल्स ले रहे हैं, एग्जांपल्स लेंगे भाई। जैसे हमने ले लिया x और क्या ले लिया 5, और फिर इसको अर्थमेटिकल टूल से क्या कर दिया? इसको कंबाइन कर दिया और LHS में RHS में कुछ और ले लिया। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे मान लीजिए 6 ले लिया, क्या ले लिया? 6 ले लिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वेटेड टुगेदर। अब यहाँ पे देख रहे हो क्या? ये वेरिएबल है, क्या है भाई? क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है भाई? कांस्टेंट है। और ये जो आया है ये क्या है? आपका इक्वल का सिंबल है। किसका है भाई? इक्वल का सिंबल है। और ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मतलब एक्सप्रेशंस को इक्वल के सिंबल से क्या किया गया? मतलब जोड़ दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। तो ये क्या है आपका? एक ये एक्सप्रेशन जो होगा एक क्या होगा भाई? ये एक्सप्रेशंस क्या होगा? एक ये एक्सप्रेशंस जो होगा हमारा, ये क्या होगा भाई? इक्वेशंस होगा। क्या क्या होगा भाई? इक्वेशंस होगा। किस टाइप का इक्वेशंस होगा? अलजेब्रिकल इक्वेशंस होगा। किस टाइप का इक्वेशंस होगा? अलजेब्रिकल इक्वेशंस होगा। और भी अगर एग्जांपल्स लेना चाहें तो आप और भी ले सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना आगे की तरफ आप नेक्स्ट की तरफ क्या करते जाओगे? बढ़ते जाओगे। ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है आप कितना सोचते हो। ठीक है, क्योंकि बुक में क्या होता है? बुक क्या होता है? मीडियम होता है। आप कितना सोचते हो? बुक एक माध्यम है स्टडी करने का और ज्ञान को सीखने का। तो आप बहुत ज्यादा अगर सीखना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ब्रॉड बनाना चाहते हैं, तो आप अपने क्या करिए? थिंक करना सीखिए। क्या करिए? थिंक करना सीखिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अभी हमने कह दिया 2x + 6 = x + 5। अब देखिए ये दोनों तरफ क्या हो गए भाई? दोनों तरफ क्या हो गए? मतलब एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिकल इक्वेशंस हो गए। और इसको किससे आपने जोड़ दिया? इक्वल के सिंबल से। इक्वालिटी दिखा रहे हैं आप इसके अंदर। तो ये कैसे होंगे आपके? ये इसको क्या बोलेंगे आप? इक्वेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? इक्वेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इक्वेशंस बोलेंगे। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि लगता है कि इक्वेशंस आपको समझ में आ गया। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इक्वेशंस का मतलब क्या? इक्वेशंस का मतलब चीजों को क्या करना? बैलेंस करना। और जिस दिन लाइफ में आप चीजों को बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप उसी दिन क्या करने लगेंगे? प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। इक्वेशंस हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है। हमको क्या है? लाइफ में हमेशा हमको बैलेंस करने आना चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो आप क्या कर ले जाएंगे? अगर इसी क्लास को हम बैलेंस ना कर पाऊं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइडेंटिटी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी देखिए क्या होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? सम इक्वेशंस आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज इन सच इक्वेशंस आर कॉल्ड आइडेंटिटी। मतलब ऐसा इक्वेशंस जिसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करते जा रहे हो, कोई भी वैल्यू पुट करते हो, वो हर वैल्यू से सेटिस्फाई होता जा रहा है। हमेशा आपको LHS और RHS क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। मतलब वो किसी यूनिक से नहीं सेटिस्फाई रहा, कोई भी आ जाए चलो कोई बात नहीं, किसी को भेज दीजिए मैं सबसे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो वो आपकी आइडेंटिटी होती है। एग्जांपल्स लेते हैं आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए मैं एग्जांपल्स लेता हूं। देखिए भाई आइडेंटिटी के लिए एग्जांपल्स हमारा क्या होगा? जैसे हमने ले लिया
होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, आप ऑलरेडी सभी लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये देखिए मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी है, लेकिन कैसी आइडेंटिटी है, ये साथ साथ इक्वेशंस है। इक्वेशंस, इस इक्वेशंस को क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिटी बोला जा रहा है। क्यों आइडेंटिटी बोला जा रहा है ये हम देखते हैं। अब देखिए द प्लेस ऑफ ए एंड बी, जैसे आपने टेक कर लिया कोई वैल्यू, जैसे आपने क्या कर लिया, टेक कर लिया कोई वैल्यू, टेक आउट कर लिया, जैसे आपने क्या किया, कोई वैल्यू टेक आउट कर लिया, x इज इक्वल टू सपोज दैट यू टेक, सॉरी यहाँ पे x है ही नहीं, तो x हमको क्या जरूरत है यहाँ पे लेने की, यहाँ पे a और b है, तो हम a और द प्लेस ऑफ a और b के प्लेस पे कोई वैल्यू लेंगे। चलिए a और कोई वैल्यू लेंगे, चलिए क्या वैल्यू ले लें, चलिए क्या वैल्यू ले लें भाई, जैसे हमने a के प्लेस पे अगर ले लिया 2, b के प्लेस पे क्या ले लिया 1, तो अब देखिए द प्लेस ऑफ a एंड b आप पुट करिए, देखिए पुट करोगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट करोगे द प्लेस ऑफ a आप क्या 2 पुट किए, b के प्लेस पे आप 1 पुट कर दिए, तो ये होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए a के प्लेस पे क्या वैल्यू लिया, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1 को ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 जा 4, 1 जा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 9 आ गया, अब 9 इज इक्वल टू 4, 4 8 एंड 1 क्या हो जाएगा 9। आपने क्या गेट किया यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS गेट किया, क्या गेट किया, LHS इज इक्वल टू RHS गेट किया। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी, क्यों आइडेंटिटी, इसमें द प्लेस ऑफ A एंड B कुछ भी आप पुट करते हो, मतलब कुछ भी पुट कर दो, एनीथिंग जो आपको समझ में आए, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी आप पुट करो, हमेशा आपको क्या मिलेगा, LHS इक्वल टू RHS। लेकिन बट इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वेशंस में भाई एक यूनिक वैल्यू सेटिस्फाई होती है। देखिए इक्वेशंस को हम समझाते हैं, इक्वेशंस में जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसको जब सॉल्व करोगे ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो 2x 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया 1/2। अब यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। देखिए इसमें जब पुट करोगे आप 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, क्या मिला भाई 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये किससे सेटिस्फाई हो रहा है, x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 1/2, इसके अलावा कुछ भी पुट करोगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, इक्वेशंस बोला गया। क्या बोला गया भाई, इक्वेशंस बोला गया। इसको क्या बोला गया, इक्वेशंस। और ये क्या होगा, ये आपकी आइडेंटिटी। क्यों आइडेंटिटी? क्योंकि इसके प्लेस पे कुछ भी पुट करो ये सबको लेता जाएगा, ये किसी को मना नहीं करने वाला, कहेगा जो भी आए मैं सबको एक्सेप्ट कर लूंगा। बट इक्वेशंस क्या करेगा, यूनिक को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे क्या होगा हमारा, आगे हम देखते हैं क्या है हमारा। देखिए आगे क्या है, आगे जो है अब देखिए आते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही क्या आप बोलेंगे, पॉलिनोमियल। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही क्या बोलेंगे आप, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो चलिए, तो फिर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से पहले क्या जानना होगा आपको, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले क्या जानना होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहां पे देखिए अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब हम पहले ही कांस्टेंट अभी पढ़ा के आ रहे हैं, आपको कांस्टेंट पहले ही पढ़ा के आ रहे हैं, कांस्टेंट पहले ही पढ़ा दिया मैंने कि मतलब ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। क्या भाई, कांस्टेंट।
क्लियर? जितने नंबर होंगे सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल की अगर हम बात करें, वेरिएबल में क्या किया जाए? वेरिएबल में हमने बता दिया इंग्लिश लेटर, क्या आएगा भाई? इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लेटर। फिर क्या आएगा भाई? हिंदी लेटर। क्या आएगा? हिंदी लेटर। ये दोनों क्या होंगे? आपके वेरिएबल होंगे। ये दोनों क्या होंगे? आपके वेरिएबल होंगे। अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट को आप क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? दोनों को कंबाइंड कर दोगे। कंबाइंड कर दोगे। किससे कंबाइंड करोगे? किससे कंबाइंड आप करेंगे? अर्थमेटिकल टूल से। किससे कंबाइंड करोगे? अर्थमेटिकल टूल से। किससे कंबाइंड करेंगे भाई? अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल टूल से कंबाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अर्थमेटिकल टूल से जब आप कंबाइंड कर दोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिकल टूल अभी पीछे मैंने बताया अर्थमेटिकल टूल्स क्या होते हैं भाई। अर्थमेटिकल टूल्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन चारों टूल से हम क्या कर सकते हैं? चीजों को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने एग्जांपल्स ले लिया अलजेब्रिक। अब देखो, जब वेरिएबल और कांस्टेंट को आप ऐड करोगे तो वही क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। वही क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। अब एग्जांपल्स हम लेते हैं, एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एग्जांपल्स अगर लेंगे आप, एग्जांपल्स लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, एग्जांपल्स लेंगे। जैसे आपने x ले लिया और फिर क्या ले लिया? 5। x क्या है आपका? वेरिएबल है। x क्या है आपका? वेरिएबल है। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल। ये क्या है भाई? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसको आप ऐड कर दे रहे हो, तो जब इसको ऐड कर दोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये हुआ, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या होता है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है फिर इसी एनर्जी के साथ आपके साथ हम लोग मिलेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करिए? शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।